मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अब महिलाओं को कम समझना सभी पुरुषों के लिए ये भूल है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं थोड़ी-सी छूट उनको मिली है, तो यूपीएससी क्रैकर भी बनी है। यानी कि हर तीसरे सीट पर महिला होगी, इतना समझ लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि लागू बाद में हो, लेकिन दिमाग से लागू कर दीजिए। 100% सही सर। सही बोल रहा है? यही चीज़। हमारी मेंटालिटी को बदलना सबसे बड़ी मेंटालिटी से लागू कर दीजिए आने वाले चुनाव में 2024 में। बिल्कुल, मेंटालिटी अगर बदल गई, हाँ। हमारी सरकार की 1993 में लोकल गवर्नमेंट इसको दे दिया था मान्यता अच्छा। और राज्य सरकार वहाँ का राजस्थान की सर ठीक है। वहाँ पे एक आई थी जिनको हम लोग मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं और वो कमेटी हमारे पार्लियामेंट मतलब ये लेकर नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं दीपू सर, जो कि परिचय के मोहताज तो हैं ही, लेकिन इनका परिचय हम कराना चाहते हैं कि यह एक शिक्षक हैं और एसएसटी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे महिला आरक्षण बिल के ऊपर, ठीक है ना? जो महिलाओं को आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से ये जो है आरक्षण देने का प्रयास कई सरकारों के द्वारा की जा रही है और आखिरकार जो है महिला आरक्षण बिल अब पास हो चुका है। तो उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, इनसे महिलाओं को कितना लाभ होने वाला है, जरा हम इनसे बात करते हैं। बताइए दीपू जी, महिला आरक्षण बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार सर आपका और सभी जनतावासी का और महिलाओं को बहुत-बहुत बधाई कि इस प्रकार के बिल प्राप्त उन्हें मिला और महिला आरक्षण की बात करें तो महिला आरक्षण 1992 से 1993 में हमारा सबसे पहले राजस्थान सरकार ने हाँ। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट जिसको हम पंचायती राज कहते हैं, उसी समय ये बिल पारित हो चुकी थी और अच्छा। 1/3 रिजर्वेशन उस समय दे दिया गया था। अच्छा, ठीक है। और पहली बार जो महिला आरक्षण जो है वहीं से पारित की शुरुआत हुई और उन लोगों ने मांग शुरुआत कर दिया था विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में। 2/3 की मांग उन लोगों का था यानी और आप कह रहे हैं कि महिला आरक्षण की जो शुरुआत हुई वो 1992 में हुई कि पहले? 1992 में प्रस्ताव आई थी सर और प्रस्ताव आई थी, हाँ, ठीक है। 1993 में लोकल गवर्नमेंट इसको दे दिया था मान्यता अच्छा, और राज्य सरकार वहाँ का राजस्थान की सर ठीक है। वहाँ पे एक आई थी जिनको हम लोग मेहता कमेटी के नाम से जानते हैं और वो कमेटी हमारे पार्लियामेंट मतलब ये लेकर आई थी थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, उस ठीक है। गवर्नमेंट में ये सीधे-सीधे तय कर दिया गया था कि जो महिलाएँ हैं, अच्छा। घर की जंजीरों से मुक्त होकर आगे हमारे देश को सँभालने के पार्टिसिपेट करें। हाँ, हाँ, हाँ। अब मैं बात करता हूँ उन महिलाओं की इन आरक्षण से क्या-क्या फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल बताइए। आरक्षण से बहुत प्रकार की फ़ायदा है सर। यानी जैसे कि मैं बात कर दूँ, पहली बार जो महिलाएँ मानी जाती थी मैं फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस में उन लोगों को वोटिंग राइट भी नहीं थी सर। हाँ, बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब हम बात करते हैं हाँ। फ्रांस की क्रांति को, हाँ। तो वहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं राइट था। नहीं था बिल्कुल, हाँ। और उन लोगों को हर चीज़ में काउंट होता था बट उन्हें देश की सिचुएशन में देश की नागरिक में भी काउंट नहीं होती थी। सर ये तो बिल्कुल ही हम मानते हैं कि महिलाओं के साथ जाति हो रही थी। हाँ। अब ये बिल अब कितना खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ और सबसे पहले सभी महिलाओं को बधाई देता हूँ। अच्छा ये बताइए कि जो आरक्षण है, इससे महिलाओं को कितना लाभ होने वाला है और क्या होने वाला है? मैं एक-एक करके गिनती गिनाता हूँ सर महिलाओं हाँ। के लिए। सबसे पहले महिलाएँ अपनी घर से बाहर निकलने की उन्हें आज़ादी मिलेगी सर। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात कि जो महिलाएँ हैं, वो महिलाएँ अब उन सभी चीज़ों में प्रतियोगिता ले सकती हैं जहाँ पे भाग ले उनकी सकती हैं। उनकी उनकी जहाँ प प्रतिबंधित थी। खास करके लोकसभा में और विधानसभा में 33% इनकी भागीदारी भागीदारी होगी। हो गई। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अब महिलाओं को कम समझना सभी पुरुषों के लिए ये भूल है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं थोड़ी-सी छूट उनको मिली है, तो यूपीएससी क्रैकर भी बनी है। यानी कि हर तीसरे सीट पर महिला होगी, इतना समझ लीजिए। हाँ, यानी कि 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया था, 2/3 यहाँ पे दे दिया, 33% रिजर्वेशन इन लोगों को मिल गया है। हाँ। अब इनको मिलने के बाद मैं सीधे-सीधे इतना कहूँगा कि ये महिलाएँ जिन्हें थोड़ी छूट मिलने के बाद यूपी से निकलती है, तो अब इनको छूट देने के बाद आप ये समझ जाइए कि ये हमारे देश की पार्लियामेंट सँभालेंगी। देश के अब इससे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं क्या दूँ जो हमारे देश के राष्ट्रपति महिला सँभाल रही हैं। बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू जी हमारी देश की आई थिंक प्रथम नहीं, द्वितीय है सर। द्वितीय सॉरी पहला द्वितीय राष्ट्रपति हैं। हाँ। पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं और द्वितीय हमारी ये द्रौपदी मुर्मू रही है। तो वो भी आदिवासी समाज से हैं, बहुत ही खुशी की हाँ, बात है। आदिवासी समाज की प्रथम रही हैं। वंचित समाज से आती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मेरा मानना है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए क्योंकि नेचुरली ये प्रूफ हो चुका है कि महिलाएँ जो हैं जितनी मेहनत कर सकती हैं, उतनी पुरुष नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम बात करते हैं साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जितने घंटे हम और आपकी काम करने की कैपेबिलिटी होती है उनसे 1 आवर एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी वुमेन्स लोगों की ही होती है। हाँ, हाँ। बिल्कुल 100% जैसे कैसे है। कैसे बताइए? अब जैसे
आप 12 घंटे काम कर सकते हैं हाँ ठीक है, कंटिन्यू कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है। बट मैं बात करता हूँ अगर महिलाएं उसी काम को करेंगे तो वो 13 घंटे काम करेंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, क्या है? फुल क्योंकि महिलाओं के पास एक शक्ति है सर जिन्हें आप और हम उन शक्तियों के बारे में विवरण नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इनके बात के साथ मैं सहमत हूं कि वो उधर से ड्यूटी करके आएंगी तो उनके लिए घर में भी काम रहता है भाई साहब। बिल्कुल सर, ये उनको परिवार संभालना भी होता है, वो भी एक काम ही है। बिल्कुल, अब जो मानवता में बनी हुई थी, जो मान्यता बनी हुई थी कि महिलाएँ को जन्म ही हुई है अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की देखभाल करने के लिए, केयर करने के लिए, बच्चों का देखभाल करने के लिए और उनकी जो घर सँभालने के लिए, शादी करने के लिए, जनरेशन बढ़ाने के लिए, ये मान्यता खत्म कीजिए साहब। है ना? महिलाएँ हैं, कोई घर की चौकसी करने वाली नहीं है। बिल्कुल उन्हें अधिकार देना चाहिए बाहर आने का और रूढ़िवादी सोच से हमें बाहर निकलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कहा जा रहा है कि ये बिल जो है 2029 में जाकर के लागू होगा, सेंसस के बाद। बिल्कुल। अगर मैं मानता हूँ कि 2029 हो, 2024 हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना हो सकता था जल्दी लागू कर दे तो सरकार के लिए ये बेनिफिट ही होगी। अरे मेरा कहने का मतलब है कि लागू बाद में हो, लेकिन दिमाग से लागू कर दीजिए। 100% सही सर। सही बोल रहा है? यही चीज़। हमारी मेंटालिटी को बदलना सबसे बड़ी मेंटालिटी से लागू कर दीजिए आने वाले चुनाव में 2024 में। बिल्कुल, मेंटालिटी अगर बदल गई, हाँ। हमारी सरकार से आप पहले अपने आप को बदलिए। सरकार बिल लागू करती है, हमारी सोच अगर बदल गई, तो दुनिया बदल जाएगी। 2024 से ही लागू हो जाएगा, मान लीजिएगा तो। सर आज से लागू कीजिए ना, हम और आप अगर यही सोचने लगे, हम किसी को कम ना समझें। लेकिन कहा जा रहा है, खबर आ रही है कि कांग्रेस, भाजपा दोनों विचार कर रही है कि 2024 से महिलाओं को जो है भागीदारी बढ़ाया जाए। सही है, सही है। बढ़ाना भी चाहिए इसलिए बढ़ाना चाहिए क्योंकि जो महिलाएँ हैं अगर संसद में आती हैं, अगर पार्लियामेंट में आती है, पॉलिटिक्स में आती है, तो महिलाओं का आरक्षण पे अगर बात हो रही है, तो महिला को आगे बढ़ने की मौका दी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, बिहार में नीतीश कुमार